हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर के आगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में क्या होता है? द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या हो गया कि जैसे ये कोई बॉडी है, इसका मास m है। अब इसके अराउंड अगर हम कोई दूसरी बॉडी लाते हैं तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जो ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस करती है, उसको बोलते हैं उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इसका मास m है। अब इसके पास में हम एक ऐसी ऑब्जेक्ट लाते हैं जो जिसका मास इसके कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो जब इसको लाएंगे तो इस बॉडी के ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी, मतलब इसको जो खींचेगी, उसी को बोलते हैं उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी तभी होगा जब ये बॉडी इसके स्पेस के अराउंड इसके फील्ड में आए, जहाँ पर ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये कहलाता है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को इसकी इंटेंसिटी के फॉर्मेट में हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस एट दैट पॉइंट प्रोवाइड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो हम मास लेंगे वो इसके मास के कंपेरेटिवली बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करवाना है। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, इसके मास की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये भी एक तरह का फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसके मास को नेग्लिजिबल मानना है, इसके फोर्स को नेग्लिजिबल मानना है। हमें इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मास लेंगे वो यूनिट मास लेंगे। तो ये कैसे होगा? इट इज़ डिफाइन एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। मतलब इस यूनिट मास पर ये वाला कितना कितना फोर्स लगा रही है, कितने फोर्स से इसको खींच रही है। तो इस यूनिट मास पर जो फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पे जो ये फोर्स है, फोर्स और साथ में किस पे, यूनिट मास पे लगा रही है, तो इस यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और मास की होती है केजी। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन अपॉन में केजी। अब आप जानते हो एफ बराबर क्या होता है? एम ए। अब यूनिट मास के लिए क्या हो जाएगा? एम नॉट, और एक्सेलरेशन हो गया ए। तो ए बराबर क्या हो गया? एफ अपॉन में एम नॉट। अब इस एफ अपॉन में एम नॉट की जगह हम ए यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो आपकी इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी यहाँ पे रखी हुई है और वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है उस फोर्स पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो इंटेंसिटी के बराबर आएगी। ठीक है, तो इसमें देखा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया? द स्पेस अराउंड ए मटीरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब क्या हो गया कि इस बॉडी को इस वाली बॉडी के पास में लाने पर ये अगर इसकी तरफ खींचती है, मतलब इसके ग्रेविटेशनल पुल से क्या करती है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। और जिस फील्ड में ये काम कर रही है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि इस यूनिट मास पर ये वाली बॉडी जो फोर्स लगा रही है, तो ये वाली बॉडी फोर्स लगा रही है, तो उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। या फिर कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब ये भी है कि ये जो ओरिजिनल मास है ये डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इफेक्ट इस पर पड़ेगा इसकी वजह से, लेकिन इस बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ऐसे कैसे रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी पर कोई फोर्स लगेगा, ये डिस्टर्ब नहीं रहेगी। ठीक है, आगे अगर हमें इस बॉडी की वजह से इस बॉडी पर अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये बॉडी है, इसका मास है कैपिटल एम। अब इसे एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल मास मान लेते हैं एम नॉट। अब इससे एक्स डिस्टेंस पे हमें इस पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है एक्स, तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा? ए बराबर जी। ये है इस बॉडी का मास एम, ये इस बॉडी का मास है एम नॉट, और डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो हो गया एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। अब इसके बाद में इंटेंसिटी आप जानते हैं, आई बराबर एफ अपॉन में एम नॉट आ गई, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, एफ का वैल्यू क्या है? जी कैपिटल एम, एम नॉट अपॉन में एम नॉट, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एम नॉट गया तो जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया।
तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है किस पे, इस वाले ऑब्जेक्ट के मास पे, ना कि इस वाले की मास पे। तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी I बराबर जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब हम बात करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, कि अर्थ का कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कैसे करेंगे। यहाँ पे ये जो बॉडी है इसकी रेडियस कितनी है r, और इसके सरफेस पर ही कोई बॉडी रखी हुई है, इसका मास कितना है m0। तो कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू जी एम, ये जो डिस्टेंस है आपकी x वो किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। और यही आपके पास में जो आया था प्रीवियस वीडियो में वो g आया था। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस तरह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी आती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर आती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसमें कोई बॉडी होती है, वो उस बॉडी के अराउंड अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है, मतलब ये है कि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गई। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में आने की वजह से उस पर जो इंटेंसिटी होती है वो फोर्स अपॉन में पर यूनिट मास होती है। फोर्स की वैल्यू होती है न्यूटन और मास होता है केजी में, तो ये इसकी यूनिट होती है। उसके अलावा ए बराबर एम नॉट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू एफ अपॉन में एम नॉट आ गया, और आई किसके बराबर हो गया, ए के। अब एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी की बात होती है तो उस पर, इस बॉडी पर ये वाले जितना फोर्स लगा रही है अपॉन में एक्सेलरेशन अपॉन में, तो ये कहलाता है आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके बाद में हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये बॉडी है, इसका मास कितना है m, और इससे एक्स डिस्टेंस पे कोई यूनिट मास है, इसकी वैल्यू है m0। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, F बराबर जी एम एम नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। फिर इंटेंसिटी I बराबर F अपॉन में m0 है, यहाँ से F का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगी इंटेंसिटी। फिर यहाँ से I इंटेंसिटी जो होगी उसमें अगर अपन रेडियस, अर्थ की रेडियस की बात करें तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर बराबर हो गया जी के बराबर, और जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से अपन ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देख सकते हैं। थैंक यू।